जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के गुरुदेव श्री नारायण स्वामी जी, जिन्हें परमहंस जी भी कहते हैं, वे कहते हैं भजन साधन दो प्रकार से होता है, एक माला से और दूसरा बिना माला से, जिसको अजपा जाप कहते हैं। भजन करने का सबसे पहला साधन माला है। मन के लिए यह कोड़े के समान है। जब तक माला हाथ में घूमती रहेगी, भजन होता रहेगा। माला से भजन की संख्या भी मालूम होती रहती है। मैंने सुना है कि आम तौर पर सुबह शाम के नित्य नियम में 10-20 माला लोग फेर लेते हैं। यह बहुत थोड़ी संख्या है। कारण भजन में निम्नलिखित कई भागीदार हैं: गुरु, माता पिता, जिसके राज्य में भजन करें और जो अन्न वस्त्र आदि देता है। एक दिन रात के 24 घंटे में 21,600 श्वास मनुष्य के देह में चलते हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 21,600 नाम का जप तो होना ही चाहिए। यह संख्या 200 माला फेरने में पूरी हो जाती है और अभ्यास हो जाने पर मेरे ख्याल से 4 घंटे में 200 माला पूरी हो सकती हैं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, या जैसा जिसको अनुकूल हो। गृहस्थी में प्रत्येक को यह करना चाहिए। दूसरा साधन यह है कि छोटी माला हर समय हाथ में रखें, जिससे चलते फिरते भी भजन होता रहे। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, यह तो मनुष्य का धर्म ही है। चलते फिरते ध्यान नहीं होगा तो कुछ हर्ज नहीं, सुबह शाम ही हो जाए तो बहुत है। तीसरा साधन यह है कि कपड़े की थैली बनाकर हाथ उसके अंदर रखें और माला हर समय फेरता रहें। यह साधन भी बहुत अच्छा है, मथुरा वृंदावन में अधिक देखने में आता है। चौथा साधन अजपा जाप है, जो नीचे लिखे 4 प्रकार से किया जाता है। अजपा जाप करने वाले माला नहीं रखते हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसके प्रकार ये हैं: पहला, जीभ से उच्चारण नाम का करें, थोड़ी आवाज़ भी निकले, जिससे सुमिरन बंद न हो और साथ ही ध्यान भी लगा रहना चाहिए। दूसरा, कंठ से जाप हो। तीसरा, हृदय से जाप हो। और चौथा, नाभि से श्वास के साथ जाप हो। देखिए भैया, जीभ से 1 वर्ष, कंठ से 2 वर्ष, हृदय से 2 वर्ष और नाभि से 7 वर्ष। इस प्रकार 12 वर्ष तक भजन करने से मनुष्य मोक्ष स्वरूप हो जाता है और उसे साक्षात्कार होता है, यानी जागृत अवस्था में भगवान सन्मुख आकर दर्शन देते हैं और सिद्धियां पैरों में लौटती फिरती हैं। अब सुनते हैं अजपा जाप में कौन सी बातों का पालन और परहेज करना चाहिए। पहला, भोजन एक समय और थोड़ा करना चाहिए। दूसरा, नींद थोड़ी। तीसरा, एकांतवास। चौथा, तकिया गद्दा छोड़ देना चाहिए। पांचवा, मौन 24 घंटे का। छठा, भजन का खजाना तिजोरी में रखें। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। पहला, भोजन एक समय और थोड़ा। देखिए, भोजन सात्विक होना चाहिए। चावल, दही, खटाई, तेल, ज़्यादा मिर्च, मसाला, मूंगफली, गोभी वगैरह जितने वायु उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, सब छोड़ देने चाहिए। इनके खाने से नींद अधिक आती है। मूंग की दाल, रोटी, आलू का साग वगैरह ये भोजन बहुत उत्तम है। एक वक्त भोजन करना, दाल में घी ज़्यादा डालना और रात को आध सेर दूध पीना काफ़ी है। मीठा और नमक बहुत थोड़ा खाना चाहिए। जौ की रोटी बहुत ही गुणदायक है। दूसरा, नींद कम करने का साधन यह है कि रात को 10 बजे से 1-1 घंटे हर महीने बढ़ाना शुरू करें, यानी 10 बजे से 11 बजे तक 1 महीना जागें, दूसरे महीने 12 बजे तक, तीसरे महीने 1 बजे तक, चौथा महीना 2 बजे तक। इसी तरह रात को 4 बजे तक जागने का अभ्यास करें और 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक 2 घंटा सो लें। इतना सोने से तंदुरुस्ती खराब नहीं होगी।
अगर नहीं हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे सो लें, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। महीने का आरंभ पूर्णिमा के दिन से करना ठीक होगा। 20 घंटे भजन होना चाहिए। पहले वक्त की नींद में ज़्यादा जोर होता है, इसलिए जिस वक्त नींद आती मालूम हो फौरन खड़े होकर धीरे धीरे घूमना चाहिए। साधन के आरंभ में कुछ दिनों तक ऐसा भी होता है कि जब नींद का खुमार दिमाग में घूमने लगता है तो चकराकर शरीर जमीन पर गिर पड़ता है और थोड़ी चोट भी लग जाती है, पर इसका ख्याल नहीं करना चाहिए। साधन भजन को छोड़े नहीं। तीसरा, रात के समय कमरे में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। सोते हुए आदमी को देखकर आलस्य आने लगता है और भजन में विघ्न पड़ता है। चौथा, तकिए गद्दे पर रात को बैठने से आराम मिलेगा तो नींद ज़्यादा तंग करेगी, इसलिए ऊन या कुश के आसन पर बैठना चाहिए। रस्सी का एक झूला डालकर उसमें एक गोल डंडा बांध देना चाहिए। जिस समय ज़्यादा नींद आवे तो उसके सहारे से खड़े होकर 10-15 मिनट तक नींद के खुमार को निकाल देना चाहिए। तेज रोशनी रात भर रखनी चाहिए। पांचवा, मौन 24 घंटे का रखना चाहिए, क्योंकि जो भजन तैल धारावत चल रहा है, बोलने से भजन की डोरी टूट जाएगी और विक्षेप होगा। छठा, भजन के खजाने को तिजोरी में इस कारण रखना चाहिए कि उसके लुटने को डाकू बहुत आ जाते हैं, इसलिए गृहस्थ को तो किसी के घर का भोजन वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। किसी की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए और नेक कमाई का पैसा कमाकर खर्च करना चाहिए। महात्माओं को जो इस साधन और जाप को करते हैं, माया बहुत दुख देती है। दुनिया के लोग सब खजाना लूटकर ले जाते हैं और यही एक खास कारण है कि किसी प्रकार की सिद्धि उनमें नहीं होती और न उन्हें भगवत प्राप्ति ही होती है। वे माया में ही लटकते रह जाते हैं। इसलिए भजन का खजाना खर्च न करके रूखा सूखा टुकड़ा और गंगा जल पीकर शरीर का निर्वाह करना चाहिए। ये अजपा जाप के साधन गृहस्थों के लिए बहुत कठिन है। 2 साल तक तो ज़रूर तकलीफ़ होती है, पर जैसे जैसे भजन का प्रभाव बढ़ता जाता है, नारायण कृपा भी ज़्यादा होती जाती है। फिर परम आनंद से जीवन व्यतीत होता है। महात्मा रामदास जी ने अपने दास बोध नामक ग्रंथ में लिखा है कि यदि मनुष्य 13 अथवा 14 करोड़ नाम जप करे तो भगवान दर्शन देते हैं। ये महात्मा बड़े सिद्ध हुए हैं। इनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। अजपा जाप करने से 4 वर्ष के अंदर यह संख्या पूरी हो जाती है। मुझको इसका अनुभव हो चुका है। परम दयालु प्यारे नारायण ने इस दास या गुलाम को गुलामों के गुलाम पर कृपा करके नर्मदा किनारे गुजरात के चांदोद नामक स्थान में दर्शन दिए थे। पहले छमछम की आवाज़ आई, फिर विमान आया जिसको चारों पार्षदों ने उठा रखा था। भगवान उतरकर कहने लगे, नारायण नारायण। इसका अर्थ यह हुआ कि नारायण आए हैं। फिर कहा कि बद्रिक आश्रम चलो, वहाँ जाकर भजन करो, तुम्हारी यहाँ से बदली हो गई। इस साधन के करने से इस दास को 3 वर्ष 6 महीने 24 दिन में भगवान के दर्शन हुए थे। भगवान के दर्शन हुए थे। अनन्य भक्ति के साधन। पहला है अजपा जप, दूसरा है प्रेम, तीसरा है सत्य बोलना, चौथा है समदर्शी और 5वां है वासना रहित होना। 5वां है वासना रहित होना। जय श्री राधे।